वैसे अभी मत करे। इस समय पता है क्या चक्कर है, योगी सरकार में गाड़ियां बहुत पलट जाती हैं। तो समझ नहीं आएगा जो तगड़ा जोक है। और सुन लो, मैं तुम्हें देखो ग्रेचुटी करा चुका हूँ। आफ्टर ग्रेचुटी अब देखो नया टॉपिक है, और नए टॉपिक में आप लोगों को क्या पढ़ना है। मैंने देखो जब कराया था रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड, तो रिटायरमेंट बेनिफिट में मैंने तुम्हें समझाया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट में एक तो ग्रेचुटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और दूसरा मिल सकता है पेंशन। ओके, अगर पेंशन मिली तो क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है? आप मुझे बताओ, जिस बंदे को पेंशन मिलती है क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है? आप बताओ। आप देखते हो आपके आस पड़ोस में कुछ लोग होंगे, जो आप लोग तो ज्यादातर ऐसे लोगों के बीच में रहते होंगे, या तो वो लोग रेलवे में होंगे या आर्मी पर्सन होंगे, क्योंकि अपने पास में रेलवे स्टेशन भी है और आर्मी का भी जोन है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आर्मी से रिटायर्ड होंगे, उन्हें पेंशन मिलती होगी। तो क्या वो पेंशन एग्जेम्प्टेड है? क्या उस पेंशन पे उन्हें टैक्स देना है? देना है या नहीं देना? पेंशन पे टैक्स नहीं देना, आपका ये मत है। अच्छा ठीक है, अब आप सुनो क्या करना है। आप ऐसे नहीं पता लगाओगे कि देना है या नहीं देना। आप उनसे पूछोगे कि सर जो आपको पेंशन मिली है, जो आपको पेंशन मिल रही है, वो कमिटेड है या अनकमिटेड है? कमिटेड है या अनकमिटेड है? आप कहोगे भैया ये तो हमें ही नहीं पता, हम किसी और से क्या पूछेंगे। कमिटेड या अनकमिटेड? कमिटेड मीन्स लमसम। अब कुछ समझ आया? और अनकमिटेड मीन्स पीरियोडिकल। अभी भी नहीं आया? तो मैं तुम्हें अभी हिंदी में बता देता हूं। पेंशन का पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा एक साथ मिला है या हर महीने पीरियोडिक मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा? भाई दो तरीके से पेंशन मिलती है। एक तो होती है कि आपको इकट्ठे दे दिए 50 लाख, ये ले जाओ, उसके बाद में शकल मत दिखाना। यहाँ पे जितनी भी मिल रही है पूरी की पूरी एक साथ दे दी है, और फिर हर महीने नहीं मिलेगी, लेकिन फिर हर महीने नहीं मिलेगी, या हो सकता है कि कुछ इकट्ठा दे दिया और कुछ हर महीने देते रहेंगे। तो बात आती है कि कमिटेड तो होती है इकट्ठा, लमसम। लमसम मीन्स यही तो होता है इकट्ठा देना। ओके, और अनकमिटेड मीन्स होती है टुकड़ों में देना, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में देना। ओके, अगर कमिटेड है और अनकमिटेड है तो एक चीज कसम खा लो, अनकमिटेड जो मंथली मिलती है वो हमेशा एग्जम्प्ट होती, वो फुली टैक्सेबल होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आपको मंथली पेंशन मिल रही है देन इट विल बी फुली टैक्सेबल इन योर हैंड। पूरी तरीके से टैक्सेबल रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बट अगर आप कमिटेड पेंशन लेते हो, कैसी लेते हो? इकट्ठी मिल रही है, इकट्ठी मिल रही है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और आपको कमिटेड मीन्स इकट्ठी पेंशन मिल गई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इट इज फुली एग्जम्प्ट। आपको 1 रुपए पर भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है इकट्ठी लेने पे। भैया गवर्नमेंट प्राइवेट में भी, प्राइवेट की अभी हम बात करेंगे, प्राइवेट की अब हम बात करेंगे। प्राइवेट एम्प्लॉई है, बट अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉई है, कैसा एम्प्लॉई बेटा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो भैया बस इतना होगा कि फिर उससे और कुछ क्वेश्चन पूछ लेना। और कुछ क्वेश्चन बोले तो कैसे क्वेश्चंस? आप उससे पूछ लेना क्या उसे ग्रेचुटी मिली है, ग्रेचुटी रिसीव्ड और नॉट। इफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, क्या हुआ? ग्रेचुटी रिसीव हुई है, क्या हुई है? अगर ग्रेचुटी रिसीव हुई है तो, अगर ग्रेचुटी रिसीव हुई है तो 1/3 ऑफ टोटल कमिटेड पेंशन,
एग्जम्प्ट हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? only 1/3. अगर ग्रेचुटी रिसीव हुई है तो 1/3। इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन ग्रेचुटी नहीं मिली है, फिर क्या होगा भैया? इसमें क्या बात है? 1/3 की जगह 1/2, हाफ। कितना? हाफ ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ commuted pension exempt from टैक्स। तक कर पाएंगे क्या आप? कैसे करना है और सारी चीजें मैं अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पढ़ने में बड़ा आसान दिख रहा होगा, बट कैसे कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेशन अभी मुझे सिखानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये है क्या। इतना समझ आ गया? दोबारा से एक बार समझा दे रहा हूँ। पेंशन, व्हाट डू मीन बाय पेंशन? पेंशन विच रिमूव द टेंशन। पेंशन क्या होती है? जो टेंशन को रिमूव करती है आफ्टर द रिटायरमेंट। कम्यूटेड पेंशन, अब ये पेंशन दो तरीके से मिल सकती है। हो सकता है आपको इकट्ठी मिल जाए, हो सकता है कि आपको मंथली मिले, या जैसे भी आप चाहें। अगर इकट्ठी मिली तो एग्जम्पशन मिल सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुली एग्जम्प्ट हो जाते हैं, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर उन्हें ग्रेचुटी मिली है तो 1/3, और ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 1/2 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कम्प्यूटेड पेंशन जो है उसका एग्जम्प्ट होगा। और अनकम्प्यूटेड है तो बिल्कुल भी एग्जम्प्ट नहीं होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको क्या कर देता हूँ, क्वेश्चंस दे देता हूँ। बेटा जल्दी से आप एक, बेटा प्यारे बच्चों देखो इलस्ट्रेशन नंबर 48, इलस्ट्रेशन नंबर 48 अभी हमने आपको समझाया, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर संजीव इज गेटिंग अ पेंशन 1000 पर मंथ। बेटा पर मंथ मिल रही है टैक्सेबल, देखो ही मत गवर्नमेंट से मिल रही है नॉन गवर्नमेंट से मिल रही है, बच्चे देखो 1000 रुपए महीने मिल रही है, टैक्सेबल है। During the previous year, he got his 2/3 pension commuted and received. He got his 2/3 pension commuted and received 45,000. Find out the exempted amount if Mr. Sanjeev receive gratuity or he doesn't receive gratuity. देखो मैं समझाऊं है क्या। मिस्टर संजीव है, मिस्टर संजीव है, इन्हें 1000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है, कोई समस्या? अच्छा, ये 1000 रुपए क्यों मिल रहे हैं? इनके कुछ पैसे यहाँ जमा है, यहाँ कुछ पैसे जमा है, एम्प्लॉयर ने कुछ पैसे यहाँ जमा कर रखे हैं, इसी के बदले में इन्हें यहाँ से 1000 रुपए पेंशन मिल रही है। इनने क्या कहा कि 1000 रुपए महीने मिल रहे हैं, इससे हमारा काम नहीं चल पा रहा, हमें कुछ पैसे इकट्ठे चाहिए, हमें कुछ पैसे क्या चाहिए। तो इसमें से इन्होंने पूरी तो पैसे नहीं लिए, ये पूरे नहीं दिए। कितने ले लिए? ही गॉट 2/3, कितना? 2/3 पेंशन कम्प्लीट। 2/3 पेंशन इन्होंने क्या कर ली, इकट्ठी ले ली और रिसीव कर लिए 45,000। कितने रिसीव कर लिए बेटा? 2/3 पोर्शन। इतने के बदले में इन्हें 45,000 रुपए मिल गए। कितने मिल गए? 2/3 के लिए, 2/3 के लिए इन्हें कितने मिल रहे बेटा? 45,000। इस पूरी की वैल्यू क्या होगी मुझे ये बताओ। अगर 2/3 के लिए 45 मिल रहे हैं तो 2/3 के लिए अगर 45 मिल रहे हैं तो पूरे के लिए कितनी होगी? 45,000 इंटू 3/, देखोगे तो ये मिलेगा 67,500। कितना मिलेगा? करके दिखाऊं कैसे? देखो, एक हिस्से के लिए 22,500, एक हिस्से के लिए 22,500 और एक हिस्से के लिए 22,500। दो हिस्से के हो गए 45, 22,500 प्लस 22,500, ये वाले 22,500 जोड़ के टोटल 67,500 हो गए या नहीं हो गए? मैं तुम्हें बस ऐसे सिखा दिया, ऐसे नहीं करना, तुम्हें ऐसे करना है जैसे सिखा रहा हूं। 67,500
इकट्ठे मिले ना, ये तो 45,000 इकट्ठे मिले। पता है, देखो सुनो, करना क्या है तुम्हें। इफ ग्रेचुटी रिसीव, क्या हुआ है बेटा, ग्रेचुटी रिसीव होती है ना, तो मैंने क्या बोला, पेंशन कितना रिसीव हुई है, पेंशन रिसीव हो रही है इन्हें 45,000 इकट्ठी तो 45 ही मिल रही है ना बेटा। कम्यूटेड पेंशन कितनी मिल रही है इन्हें, इन्होंने इकट्ठे तो 45,000 ही लिए ना, 2 हिस्से कम्यूट करा लिए थे, 45,000 में मिल रहे। कम्यूटेड पेंशन रिसीव हो रही है इतनी, लेस करेंगे। अगर ग्रेचुटी मिली है तो 1/3, 1/3 किसका, उसका पेंशन का, इसका। बच्चे गलती कर देते हैं, इसका कर देते हैं 1/3। पूरे टोटल का। ये निकाला क्यों मैंने, फालतू में थोड़ी निकाला, मैंने वहां लिखा भी क्यों था, जरा लिखना देखना, मैं लिखा क्या था, 1/3 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। जितनी कम्यूटेड 2/3 थी ना, ये तो 2/3 थी 45, तो टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, टोटल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। आया समझ या नहीं आया, कि टोटल वैल्यू का आपको 1/3 एग्जाम्प्ट करना है। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जो मिलता है उसका 1/3 कर देते हैं। टोटल वैल्यू तो बेटा ये है, आपको मिले 45 है, लेकिन टोटल वैल्यू तो इसकी कितनी है, ये इसका 1/3 एग्जाम्प्ट है, इसका 1/3 एग्जाम्प्ट है, इसका 1/3 बोले तो, इसका 1/3 बोले तो 22,500 एग्जाम्प्ट है, तो 22,500 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, आधे पे नहीं देना पड़ेगा। आया समझ या नहीं आया। अच्छा, केवल इतने पे ही नहीं, बात अभी खत्म नहीं हुई, ये तो कम्यूटेड पेंशन की बात थी, ये तो क्या थी, कम्यूटेड पेंशन की बात थी, कम्यूटेड पेंशन की बात थी। ये काम खत्म नहीं हुआ अभी इनके बारे में, अभी अभी मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन में, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। अभी इन्हें मंथली पेंशन भी तो मिल रही थी, 1,000 रुपए महीने, 1,000 रुपए महीने भी तो मिल रही थी। अच्छा, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, अगर पूरा क्वेश्चन दिया होता तो चलो मैं वो भी कर देता, फिलहाल में इतना तो कर लो, इतना अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, मैं वहां से खा दूंगा वो पोर्शन भी। इतना आ गया समझ या नहीं आ गया। अच्छा, अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई होती इस बंदे को, इसके जीवन काल में ग्रेचुटी ना मिली होती, इफ ग्रेचुटी रिसीव है तो ये है, इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव तो क्या होगा, इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव, प्राइवेट एम्प्लॉई है, ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई तो क्या होगा, क्या होगा, आप पहले पेंशन कितनी रिसीव हुई ये देखो, कम्यूटेड पेंशन कितनी रिसीव हुई, कम्यूटेड पेंशन कितनी रिसीव हुई बेटा, 45, लेस कर लो, कितना लेस कर लो, नहीं मिलती ना ग्रेचुटी तो हाफ ऑफ, इसका हाफ नहीं, इसका हाफ नहीं, टोटल कम्यूटेड वैल्यू का हाफ मैंने ऊपर लिखाया है, बताइए कितना आएगा, जरा करिए बेटा, इसका हाफ करिए, इसका हाफ करिए, 3750 यहाँ पे कैलसी चला, चलो तो भी कर लो, 3750 3 नहीं गलत है, 2240 नालायक, अरे भैया 33 आएगा, सही है 33 आएगा, मैं 2 बोल दिया गलती से, 33 आएगा, मैं 2 था 750, तो बचा हुआ टैक्सेबल हो गया, कितना टैक्सेबल हो गया बेटा, 11,250 रुपए, 11,250 रुपए टैक्सेबल पेंशन। तो भैया इसमें 11,250 पर टैक्स लगेगा, हाँ, तो टैक्स की रेट फिर कैसे, टैक्स की रेट बाद में सिखाऊंगा, पहले इनकम तो कैलकुलेट कर लो, इनकम कितनी इनकम होगी जिसपे टैक्स लगेगा। हाँ वही चीज, दो पार्ट है, इनकम कैलकुलेशन अलग है, टैक्स अलग है, पहले मैं इनकम कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ तो मैं सारा टैक्स लगा देंगे, कर पाएंगे क्या बेटा, कर देंगे भैया, क्या बात कर दी तुमने, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो तुम नाक कट जाएगी आपकी बेटा, कर दोगे ना, ठीक। अच्छा देखो अगला वाला 49 नंबर करेंगे, 49 नंबर करेंगे बेटा, टेस्टी क्वेश्चन है, बहुत टेस्ट है, जैसे पूछेंगे बस वही बताएगा, सारे बच्चे नहीं बताएंगे, सारे नहीं बताएंगे। डिटरमाइन टैक्सेबल पेंशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ए केस, ए नाम का एक बंदा है, रिसीव करता है 3,000 रुपए हर महीने, 3,000 रुपए हर महीने एज पेंशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉई 3,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, बताओ क्या होगा, कितने पे टैक्स लगेगा, मोनिका बताओ कितने पे टैक्स लगेगा, 3,000 रुपए महीने मिल रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा,
लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नालायक को लगेगा। तुमने क्या देख लिया? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो नहीं लगेगा। लेकिन 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 मैंने तुम्हें देखो क्या सिखाया, पर मंथ भी तो मिल रही है ना भैया। हाँ, पर मंथ मिलेगी तो देखो ही मत। ये देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, पर मंथ मिल रही है ना, पूरी टैक्सेबल। हम बोले थे पहले 3,000 इंटू 12 36,000 रुपए पे टैक्स लगेगा। कितने पे लगेगा? 3,000 इंटू 12। तुम लोग क्या देख लेते हो? अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉई बस बेटा टैक्सेबल अनकम्प्टेड पेंशन हो गई 3,000 इंटू 12। तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई देख रहे थे, मैं पर मंथ देख रहा था। मेरा फोकस पर मंथ पे था, तुम्हारा गवर्नमेंट नहीं फोकस तो था। आपने एकदम से पूछा ना टैक्स लगाएंगे तो मतलब तुम्हारा फुल्ली लिखा था ना एग्जाम में तो बोल दिया। हाँ बेटा देखो देखो देखो, ए नाम का बंदा है, रिसीव करता है 1450 रुपए 1450 रुपए हर महीने एज अ पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ यूपी। यूपी गवर्नमेंट से मिल रहा है। बताओ बताओ बताओ, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लगेगा। पर मंथ है इसलिए लगेगा। टैक्सेबल अनकम्प्टेड पेंशन 1450 इंटू 12 बोले तो 17,400 पे टैक्स देना। अच्छा अब बताओ ए नाम का बंदा है, 900 रुपए महीने मिल रहे हैं पेंशन फ्रॉम श्री राम कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। बताओ लगेगा नहीं लगेगा? कितने रुपए पे लगेगा? प्राइवेट कंपनी 900 रुपए महीने दे रही है। लगेगा? क्यों लगेगा? क्यों पर मंथ दे रहा है ना। हाँ तुम सीधे फोकस करो। पर मंथ बोले तो लगेगा। 900 इंटू 12 बोले तो 10,800 पे टैक्स लगेगा। टैक्सेबल है। आगे आते हैं। आप बताओ मोनिका बताइए। तो ए नाम का बंदा है, रिटायर हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। 30 जून को रिटायर हो रहा है। ही रिसीव पेंशन 1,000 रुपए महीने पेंशन मिल रही थी। फरवरी तक नहीं, बस कब तक? तो पता है 1,000 रुपए महीने कब तक मिले थे? देखो एक चीज समझो आप, कब से कब तक? जून में रिटायर हुआ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक इन्होंने ली। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7, 8 महीने 1,000 रुपए से 8,000 रुपए तो ले गए। 8 महीने 1,000 रुपए से 8,000, ये तो टैक्सेबल है, हर महीने लगना है जो। अच्छा उसके बाद में इन्होंने क्या किया? ही गॉट अ लम सम ऑफ 50,000, इकट्ठे 50,000 ले लिए। बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इकट्ठे मिले तो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये 50,000 मिले, ये तो एग्जेम्प्ट है। 1 मार्च को एज कम्प्टेड वैल्यू ऑफ 1/4, कम्प्टेड वैल्यू ऑफ 1/4 पता है टोटल ये हिस्सा है, इसमें से इन्होंने 1/4 हिस्से को कम्प्ट करा दिया। कितना करा दिया? इतने हिस्से को इन्होंने ले लिया 1/4 को, तो बचा कितना? 3/4। बेटा इसके हिस्से के बदले में अभी भी पूरे के बदले तो 1,000 रुपए पेंशन मिलती थी, अब बचा कितना है? 3/4। तो अभी भी पेंशन 3/4 तो मिल रही होगी ना, 750 तो अभी भी मिलेगी। समझ आया या नहीं आया? अगर मेरे बैंक में इतने रुपए जमा है, इसके बदले में मुझे 1,000 रुपए ब्याज आती है, अगर मैं इतने इकट्ठे निकाल लाऊंगा तो अब क्या ब्याज मिलना बंद हो जाएगी? फिर भी मिलेगी ना। तो उसी तरीके से पेंशन भी मिलेगी इतने हिस्से के लिए। 1/4 ही तो निकाला, 3/4 तो पड़ा है ना, 3/4 के लिए तो पेंशन मिलेगी ना 750 रुपए। तो फरवरी के बाद में मार्च में 750 रुपए मिलेगी। इसके बदले में 8,000 रुपए ये टैक्सेबल हो रहे थे। 750 ये 8,750 टैक्सेबल हो गए या नहीं हो गए? आया समझ या नहीं आया? 1,000 रुपए महीने के हिसाब से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मिलेंगे। तो भैया 4 महीने की होनी चाहिए ना? क्यों? 1 साल की 8 महीने हो गए और 750 ऐड करेंगे वैसे 1 मंथ की। हाँ 1 की। क्यों? क्योंकि जून में रिटायर हुआ ना, अप्रैल मई जून की तो मिलेगी नहीं पेंशन। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो इसने क्या किया? फरवरी के एंड में इसने कहा मैं इकट्ठे ले जा रहा हूँ, तो फिर इसकी पेंशन कम हो गई। तो मार्च में पेंशन तो मिली, फरवरी तक तो 1,000 रुपए मिली यहां से लेके यहां तक, इसके बाद पेंशन तो मिली लेकिन कम मिली। कितनी मिली? क्यों मार्च की 1 मंथ ऐड करेंगे तो अप्रैल में आ गया इसका। अप्रैल क्यों लेंगे भाई? क्यों? अप्रैल नेक्स्ट ईयर में नहीं चला जाएगा? हमें तो कहां से कहां तक लेनी होती है? अप्रैल से मार्च तक लेना होता है। अप्रैल मई जून तब तक तो ये जॉब में ही था, तो पेंशन की बात ही नहीं हुई। मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ बेटा, 31 मार्च तक करेंगे ना। आया समझ या नहीं आया? मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ, तुम मुझे टेंशन दे रहे हो। ये देखो बेटा 8,000 और 750, 8,750 हमने कैलकुलेट किया। आया नहीं आया? यही तो टैक्सेबल है।
आया नहीं आया? आ गया। 50,000 जो मिले वो तो फुली एग्जाम्प्ट है, ये तो एग्जाम्प्ट है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हेलो हेलो, हाँ बेटा देखेंगे, इसे साइलेंट कर दीजिए तो कॉल बढ़ जाएगा। ये देखिए बेटा, ये प्यारे बच्चों देखिए, ए रिटायर्ड, ये तो हो गया ना, ए रिटायर्ड नहीं, ये नहीं हुआ। ए रिटायर्ड एक्स लिमिटेड से, ए रिटायर्ड हो गया किससे? एक्स लिमिटेड से। 30 जून को ही गॉट अ पेंशन ऑफ 1200 पर मंथ। इन्हें कितनी पेंशन मिल रही है? 1200 रुपए हर महीने की पेंशन मिल रही है अप टू 30 नवंबर। कब तक मिल रही है? ही गॉट 1,20,000 ऑन दिसंबर 1, 19 एज ए कमिटेड वैल्यू। इन्हें क्या मिल गया? 60% इन्होंने हिस्सा ले लिया, उसके बदले में इन्हें कितने मिल रहे? 1,20,000। अच्छा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अच्छा, what would have been the position if he also receive a gratuity? इन्हें ग्रेचुटी भी मिल गई है तो पोजीशन क्या होगी बेटा? सब बताऊंगा क्या होगा। एक बार मैं इसे रफ कर लूं, साफ सा कर लूं, फिर दोबारा एक बार पढ़ूंगा जिससे कि तुम्हें आसानी से समझ आएगी और आसानी से समझ आए, इसलिए मैं इसे क्या कर ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा साफ सा कर ले रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ आएगा, और इसे बड़ा सा कर ले रहा हूँ। ये देखो बेटा प्यारे बच्चों, छिका हो गया। हाँ बेटा ब्लर है, मैंने फोटोग्राफी का कोर्स ना किया ना। बेटा देखो, ए नाम का बनता है, एक्स लिमिटेड से रिटायर होगा 30 जून को। क्या होगा? 30 जून को 1200 रुपए पेंशन मिल रही है 30 नवंबर तक। बेटा इसे एक चीज समझो, इसे पेंशन तो मिलती रही। जून में रिटायर हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1200 मिलते रहे ना। उसके बाद भी मिली है पेंशन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मिली है, लेकिन अब 1200 नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? 60% हिस्सा इन्होंने इकट्ठा ले लिया। कितना ले लिया? 60% कमिटेड ले लिया, तो अभी 40% तो बचा ना, तो पेंशन भी 40% मिलेगी, तो 1200 का 40%। बोले तो 480 रुपए अभी भी मिलेंगे। 480 यहाँ, 480 यहाँ, 480 यहाँ और 480 यहाँ। आया समझ नहीं आया? तो मतलब 1 2 3 4 5 महीने तो 1200, 12 पंजे 60, 6,000 रुपए तो ये मिल गए, और 4 चौक 1600 और 8 चौक 32, 1920 रुपए ये मिल गए। तो टोटल मिला के 7,920 हो गए। ये तो टैक्सेबल है, जो पर मंथ मिल रही है वो तो टैक्सेबल है, तो इतना तो दिखाई दूं मैं तुम्हें आंसर। ये देखो इतना तो टैक्सेबल है। ये इन्होंने किया है। एक सेकंड बेटा, मैं आपको तो दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल दिखा रहा हूँ बेटा, परेशान ना हो। ये देखो, ये आ रहा है, ये तो नहीं है क्या? 7,920 ही किया, 6,000 और 1,920। देखो 6,000 और 1,920, ये तो समझ आ गया, जो हर महीने मिलेगी वो तो टैक्सेबल है। अब जो रह गया खेल वो ये रह गया कि इन्हें 1,20,000 रुपए मिलने हैं, वो भी 60% हिस्से के लिए। कितने के लिए? ये पूरा हिस्सा है, इसमें से इन्होंने 60% हिस्से के पैसे ले लिए और इसके बदले में इन्हें 1,20,000 मिल गए। मैं कह रहा हूँ पूरे के लिए कितने थे? 60% के लिए कितना मिल रहा है इन्हें? 100% के लिए कितना होगा फिर? 1,20,000। सॉरी, इसमें एक जीरो ज्यादा लग गया ऊपर, मैं उसे रख कर दूंगा अभी। तो 100 के लिए कितना होगा बेटा? 2 लाख। टोटल कितना हो गया? बेटा 2 लाख। समझ आया नहीं आया? टोटल कितना हो गया बेटा? 2 लाख। समझ आ गया क्या? ओके। अच्छा, इन्हें ग्रेचुटी, इन्हें पेंशन कितनी मिली है? पेंशन मिली है 1,20,000। अच्छा, इस पेंशन में से माइनस कर लू, पेंशन में से क्या माइनस कर लू? 1/3, क्योंकि इन्हें ग्रेचुटी मिली है, क्वेश्चन में बोला है पेंशन का 1/3, 1/3 इसका,
इसका वन हाँ थर्ड, वही सिस्टम है। इसका वन थर्ड बोलो कितना हो, कितना हो गया बेटा 66,667। यही तो है टोटल कंप्लीट वैल्यू का वन थर्ड माइनस करना है ना। इसका करना होता तो मैं इसे निकालता क्यों। कितने बचे, वही टैक्सेबल, जितने बचे वो टैक्सेबल है। 53,333 रुपए टैक्सेबल पेंशन आया या नहीं आया, यही है। मैं आंसर दिखा दूं, दिखा दूं, दिखा दूं क्या भैया, यही है। दिखा दो। अरे ये अच्छा यही करना है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं घर से बेटा। सारे प्यारे बच्चे करेंगे, सारे प्यारे बच्चे करेंगे, सारे प्यारे बच्चे करेंगे इसी तरीके से। ओके आपको